अध्ययन को जारी रखेंगे। आपके घर में मसीह की शांति हो। हम आखिरी बार इस बारे में बात कर रहे थे कि जब स्वर्गीय मंदिर में मसीह का आखिरी काम शुरू होगा तो पृथ्वी पर आने से पहले दूसरी बार धरती पर अपने वफादार और आज्ञाकारी लोगों को खोज रहे हैं। हमने देखा कि उसने 1844 में स्वर्गीय मंदिर की शुद्धि शुरू की और वह आज तक ऐसा कर रही है क्योंकि वह अंतिम अंग है। अब हम उसके साथ कैसे सहयोग करते हैं ताकि इस कार्य में हमें अनंत आयु के योग्य माना जाए और हम कर सकते हैं। तो ये क्या हाल है? गले मिलो, अगली बार तक मैं चला। यही हम आज के अध्ययन में पता लगाने वाले हैं। लेकिन पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से उसके वचन को समझने की बुद्धि मांगे। हमारे पिता जो हमें अपनी कक्षाओं में हमेशा एक मौका दे, तेरे शब्द का अध्ययन करने के बावजूद मुझे लगता है कि आशीर्वाद ही है जो हमारे साथ है, ताकि मैं प्रभु न केवल पूरा कर सकूं, इस स्वर्गीय प्रकाश को समझना जो अब जलने वाला है। हमसे बात करते रहो, हमें आत्मा दो, हमें अपनी पवित्र शिक्षा समझाओ। हम यही मांगते हैं मसीह यीशु के नाम पर, आमीन। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि हिब्रू सैंक्चुअरी स्वर्ग की सैंक्चुअरी की एक प्रतिलिपि थी जो यह सुंदर है। छात्रों, यह हिब्रू की पुस्तक अध्याय 8 श्लोक 5 में लिखा है, ईमानदार दिल स्वर्ग में मसीह के कार्य को समझना ही काफी है, वह जो समय पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं जो प्रभु ने आज्ञा दी है उसके आधार पर लोगों को प्रायश्चित के दिन के समारोह के दौरान क्या करना चाहिए। इसलिए हम लेविटिकस की पुस्तक अध्याय 23 वचन 26 से पढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग दिनों में 7वें महीने तो रुका विचार करता हूं। हाँ, मेरे पास ये हो इतने सारे बस इतना ही। और उसी दिन तुम मुझे ढूंढोगे जब तुम प्रभु को जलता हुआ भेंट चढ़ाओगे, क्योंकि मैं आपके लिए आपके भगवान के सामने प्रायश्चित के लिए सोचते हुए आया था। क्योंकि यहां हर आत्मा उसी दिन अगर नहीं भागे तो ये अपने लोगों की कुंजी होगी। ध्यान दें कि उस दिन जबकि मुख्य पुजारी वह मंदिर में पापों की शुद्धि की रस्म को अंजाम दे रहा था, बाहर के लोग आत्मनिरीक्षण कर रहे थे। किस लिए? उनके किसी पाप ने उस मार्ग के परिणाम को प्रभावित किया। इसी तरह सही 2 भोजन लागू कर रहे हैं स्वर्गीय संरक्षण के संदर्भ में। हम समझते हैं कि भगवान चाहते हैं कि आज देखिए हम ये आत्म परीक्षण कर रहे हैं, इसे पूरा कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी उन गलतियों को सुधार दे जो हमसे छिपी हुई है, तो हमें शुद्ध करे ताकि हम स्वच्छ रहें। क्योंकि जब मंदिर को साफ किया जाएगा उस समय उपासक और पाप नहीं भेज सकते थे, क्योंकि यह अब अंतराल का समय नहीं था, यह सफाई का समय था। इसका मतलब है कि प्रतीकात्मक या विरोधी प्रतीकात्मक प्रायश्चित के दिन, आज के दिन जबकि यीशु शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमारे जीवन में पाप का अंत होने के लिए एक काम होना चाहिए ताकि हम तुरंत प्रायश्चित और कबूलनामे की प्रार्थनाओं के माध्यम से पाप भेजना बंद कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं आयत 30 के सिलसिले में। आप देखेंगे कि यहाँ समय उसी दिन उन्होंने अगर मैं कोई काम करूं अब भी यहाँ मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। कोई भी कार्य इससे चूकता नहीं है, सब कुछ स्थायी है और यह आपकी पीढ़ियों के लिए और आपके सभी निवास स्थानों में है। शनिवार को सेरारो में आराम का दिन, तब आप हमारे सम्मान की अभिनय करेंगे। 9 तारीख को शाम को एक शाम से दूसरी शाम तक तुम अपना सप्त मनाओगे।
यहाँ पहले से ही एक संकेत है। उस समय हिब्रू समारोही प्रायश्चित दिवस पर शनिवार की पालना का महत्व था। इसे शनिवार की तरह मनाया जाता था। इससे यह भी पूर्वाभास होता था कि शनिवार की सच्चाई का पुण्य खोज किया जाएगा। प्रायश्चित के संदर्भ में यह तथ्य कि हो गया, आज हम जानते हैं कि आराम का दिन रविवार का शनिवार है। चौथे आज्ञा के अनुसार, जैसा कि इब्रानियों 20 आयत 8 से लिखा गया है, लेकिन वापस इस संदर्भ में आते हुए आज हमें ईश्वर की खोज में अपने कामों को कष्ट देना चाहिए, ताकि वह हमें वह दिखा सके जो छिपा हुआ है और निकाला जाना चाहिए। इस बीच आकाश में प्रायश्चित की रस्म में आप शुद्धिकरण के हैं। मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। मसीह ताकि स्वच्छ कर सके, उदाहरण के लिए सभी पापों को पवित्र चौक से दूर करना, उसे वहां के रिकॉर्ड्स को अक्षरशः मिटाना होगा। और वे रिकॉर्ड्स कहां हैं? हमारी किताबों में। हमने इस पर एक अन्य अध्ययन में चर्चा की है। जैसे ही हम पाप करते हैं वे दर्ज किए जाते हैं। तो फिर एक अदालत होती है जो ये सब देखती है। यही वह है जो बाइबल हमें बताती है, जैसा कि हम अब दानिएल अध्याय 7 श्लोक 9 में देखने वाले हैं। मैं देखता रहा जब तक कि कुछ तस्वीरें नहीं लगाई गईं और दिनों का पुराना व्यक्ति बैठ गया। उसका पोशाक बर्फ की तरह सफेद और उसके सिर के बाल लैंप की तरह थे। उसका सिंहासन आग से बना है और उसके पहिए बड़ी आग। उसके सामने से एक नदी की तरह आग बह रही थी। हजारों पर हजारों उसकी सेवा में थे और लाखों की संख्या में लोग उसके सामने थे। न्याय स्थापित हुआ और किताबें खोली गई। हर व्यक्ति के पास एक रिकॉर्ड बुक होती है ना? जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छे या बुरे काम, इरादे, प्रेरणाएं, सब कुछ वफादारी से रिकॉर्ड किया जाता है। हम अभी भी किसी हद तक बीत जाएंगे। हमें भगवान के पवित्र कानून के मानक के अनुसार आंका जाएगा। मलाकी के 3 अध्याय 16वें पद में बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं वे एक दूसरे से बात करते हैं और भगवान सुनते और ध्यान देते हैं, और उसके सामने एक स्मारक लिखित है उनके लिए जो प्रभु को याद रखते हैं और जो उसके नाम का स्मरण रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि केवल उन लोगों के मामले विचारे जाएंगे जो भगवान से डरते हैं, क्योंकि स्थायी स्मृति उनके लिए है। जो विश्वास नहीं करते, यीशु ने कहा इस्लोपोलिस के सुसमाचार में अध्याय 3 वाक्य 17 से 19 के बीच, जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी है। इसलिए केवल उस व्यक्ति का नाम समीक्षा की जाती है जो कभी तो मसीह की सेवा में था, भगवान को समर्पित। इस न्याय में कल की एक पुस्तक भी है जहां नाम दर्ज किए जाते हैं इन लोगों के नाम जो बाद में समीक्षा की जाएगी। मैं किताब कहता हूं, किताब जिसमें भगवान से डरने वालों के नाम होते हैं। हमने इसे प्रकाशित वाक्य 21 वर्ष 27 में पढ़ा है, और उसमें कोई बुरी चीज जो गंदगी फैलाए या घिनौना काम और झूठ करे प्रवेश नहीं करेगी। केवल जीवन की पुस्तक में शामिल लोग ही जिंदा। इसलिए हम जो विश्वास रखते हैं हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जैसा कि हमें न्याय या मूल्यांकन किया गया था, हमारी किताबों में कबूल नहीं किए गए पापों का कोई लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और उनके लिए पश्चाताप किया तो निश्चित रूप से वे सही ढंग से मिटा दिए जाएंगे। 1 जॉन 1:9 पद में बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है, हमें हमारे पापों को क्षमा करने और सभी अभिशापों से हमें शुद्ध करने के लिए। यही बात है, बस इतना ही। और बाइबल हमें ईसा मसीह में आस्था के साथ आज्ञाकारिता के मार्ग पर बिना किसी उल्लंघन के आगे बढ़ने का आग्रह करती है, ताकि हमें स्वीकृति मिले और हमारे नाम इस जीवन की पुस्तक में बने रहें।
प्रकाशित वाक्य 3 आयत 5 में हम देखते हैं कि क्या होता है। वह सफेद वस्त्रों में सजेगा और मैं कभी भी उसके नाम को जीवन की पुस्तक से नहीं हटाऊंगा। मैं अपने पिता के सामने कानून और घटना को स्वीकार नहीं करता। बहुत प्यारे मेरे प्रिय फरिश्तों, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है सच को स्वीकार करें। ये कैसे किया जाता है? ईश्वर का पालन करके, हर समय हर जगह क्रिश्चियन बने रहना। अगर हम पृथ्वी पर स्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से वह हमें पृथ्वी पर स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर हम एकजुट होते हैं तो वह भी हमें एकजुट करेंगे। बाइबल उन लोगों की बात करती है जो पहले ही मसीह की सेवा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन भटक गए हैं और वापस नहीं आए। उन्होंने प्यारे पापों को छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु का उल्लेख नहीं किया और ये लोग निर्णय की समस्या के बिना होंगे। क्यों? बाइबल निर्गमन संहिता अध्याय 30 में कहती है, 30 आयत पर, तब प्रभु ने मूसा से कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा मैं अपने प्यार के लिए इस जोखिम को उठा रहा हूं और उसी प्रकार के लोगों पर। सऊदी भजन संहिता 29 आयत 28 में कहता है, जीवन की पुस्तक से उन्हें मिटा दिया जाए और धर्मी के रूप में नहीं लिखा जाए। इसलिए आज हमें अपने पापों को जल्दी से कबूल कर लेना चाहिए, ताकि जब हमारा नाम समीक्षा के लिए आए कुछ भी लंबित न रखें, और इससे हमें निश्चित रूप से स्वीकृति मिलेगी और हमारा अधिकार जीवन की पुस्तक में बना रहेगा। जीवन, हमें अनंत जीवन विरासत में पाने के योग्य समझा जाएगा। योग्य हमारे गुणों के बिना भी। मैं आरक्षण करता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास द्वारा जो हमारे उद्धार की गारंटी है। बहुत धन्यवाद, जो कि महत्वपूर्ण है हमें स्पष्ट करने के लिए। यहां हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसे थोड़ा और गहराई से तलाशेंगे। यह तथ्य है कि इस न्याय में केवल वे लोग भाग लेते हैं जो पहले से ही मसीह की सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना और स्वीकार किया। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्हें कभी सुसमाचार का संदेश नहीं मिला, लेकिन वे भगवान के प्रति सच्चे रहे, जिन्होंने प्राप्त किया और जो उनकी चेतना तक पहुंचा। जॉन के सुसमाचार में अध्याय 3 श्लोक 18 प्रभु कहते हैं कि उस पर विश्वास करने वाला निंदित नहीं है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही निंदित है, क्योंकि वे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करते। बहुत बुरा, जो विश्वास नहीं करते वे न्याय के दायरे में आते हैं। उन्हें एक अन्य अवसर पर न्याय किया जाएगा, जिसे हम बाद में किसी अन्य अध्ययन में देखेंगे। और वे लोग जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना, भगवान न्यायी है। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी के अनुसार न्याय करता है। उदाहरण के लिए अपने आप को मान लीजिए, वह व्यक्ति जिसने किसी सामान्य भूमि में निवास किया, बाइबल तक पहुंच नहीं थी, कभी सुसमाचार की कहानी नहीं सुनी, लेकिन बाइबल अभी भी कहती है कि जो लोग जीसस की इच्छा के प्रति वफादार थे, वे अपनी अंतरात्मा में बात करते थे। वे भी न्याय किए जाएंगे और स्वीकृत होंगे। आइए रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 आयत 12 से शुरू करें, जहां बाइबल इसके बारे में बात करती है। क्योंकि जो लोग बिना कानून के पाप करेंगे वे बिना कानून के ही नष्ट नहीं होंगे, और जो लोग कानून को जानते हैं और पाप करते हैं वे कानून द्वारा न्याय किए जाएंगे। क्योंकि कानून को सुनने वाले भगवान के सामने न्याय नहीं है, बल्कि कानून का पालन करने वाले ही उचित ठहराए जा सकते हैं। क्यों? जब हम जो लोग कानून के बिना हैं वे स्वाभाविक रूप से कानून के कार्य करते हैं। उनके पास कानून न होने पर भी देखो वे कानून हैं जो उनके दिल में लिखे गए कानून के काम को दिखाते हैं। उनकी अंतरात्मा और विचार मिलकर गवाही देते हैं, चाहे वो आरोप लगाएं या बचाव करें, उस दिन जब भगवान मनुष्य के अधिकारों को प्रकट करेंगे। मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय के बिंदु का जिक्र यह तब है जब कहा जाता है कि उन्हें उनके विवेक के अनुसार न्याय किया जाएगा। विवेक की आवाज, विचार उन्हें दोषी ठहराएंगे या बचाव करेंगे, वे किस पर विश्वास करते हैं।
मैं यहाँ एक आपत्ति भी जताना चाहूंगा। कोई सोच सकता है, ठीक है, अगर भगवान सब कुछ उस प्रकाश के अनुसार न्याय करेंगे जो हर किसी को मिला था, तो अधिक प्रकाश होने का क्या मतलब है? क्योंकि वह तोड़ना प्रकाश में नहीं आता है। यह रास्ता सही साबित हो रहा है क्योंकि वे पृथ्वी को अधिक प्रकाश प्राप्त करने का हर मौका उठाते हैं। बाइबल ये भी कहती है कि जो हानिकारक नहीं है वो प्रकाश से दूर हो जाता है। इसलिए अगर कोई प्रकाश से दूर हो जाता है तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें यह सबूत है कि उसमें दैवीय बीज नहीं है। बदलाव के लिए एक माध्यम होना आवश्यक है। क्या ईश्वर बदल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मसीह उस व्यक्ति के हृदय पर काम करेंगे। अगर वह विरोधी नहीं है तो उसे सहन किया जा सकता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आदिवासियों को इस न्याय में नहीं माना जाता है। वास्तव में बाइबल सिखाती है कि उनका मामला बाद में विचार किया जाता है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को खोलेंगे, 4 वर्ष, और इस पर चर्चा करें। हमें उनसे बचाया गया और हम उन पर बैठे जिन्हें न्याय करने की शक्ति दी गई थी। और क्या उनकी छल भी नहीं रह जाती, और न ही उन्होंने अपने माथे या हाथ पर चिन्ह प्राप्त किया, और उन्होंने 1000 वर्षों तक मसीह के साथ राज किया और शासन किया। लेकिन बाकी मृतकों का पुनर्जीवन 1000 साल पूरे होने तक नहीं हुआ, और यह पहला विद्रोह है। धन्य और पवित्र है वह जिसका हिस्सा पहले पुनरुत्थान में है। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हम भगवान और मसीह के पुजारी होंगे। वर्जिन मरांठाओ उसके साथ एकजुट हुआ। फिर मिलेंगे। सब ठीक है, शुभ है तो स्वर। क्या यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं है? अपने लोगों से सर्वश्रेष्ठ को इकट्ठा करो और उन्हें अपने साथ ले जाओ। वहां पहुंचकर हम आराम से नहीं बैठेंगे, हमारे पास बहुत काम होगा। हम भारतीयों से लेकर स्वर्गदूतों तक का न्याय करेंगे, जैसा कि बाइबल सिखाती है। यहां तक कि ईसाइया की पुस्तक कहती है कि धर्मी का उत्तराधिकार उस दुष्ट का न्याय करना होगा जिसने यहां पृथ्वी पर उसे उत्पीड़ित किया या उसने आपको गलत तरीके से दोषी ठहराया। आइए यशायाह अध्याय 48 श्लोक 17 को खोलें। आपके लिए तैयार किया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और हर वह जीभ जो न्याय में तुम्हारे विरुद्ध उठेगी तुम उसे दोषी ठहराओगे। यह प्रभु के सेवक की धरोहर है और यह मेरे द्वारा आने वाला उनका धर्म है, कहते हैं प्रभु। और पहले कुरिन्थियों अध्याय 6 तीसरी आयत में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्गदूतों का न्याय करना शर्म की बात है? इस जीवन से संबंधित रंगों का क्या कहना? इसलिए हम स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ बिताए गए उन 1000 वर्षों के दौरान भारतीयों और दुष्ट देवदूतों का न्याय करेंगे। उस समय दुष्ट लोग मृत, सोए हुए या कहने को मरे हुए होंगे। इंतजार कर रहे हैं अगले क्षण तक जहां उन पर जो निर्णय लिया गया था वह होगा, आखिरकार किया गया। अलविदा, मुझे माफ करना। ये हम आगे की अध्ययन में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक झलक है, एक बड़ी पप्पी और गले लगना, एक बिंदु जिससे आपको जिज्ञासा हो और आप मेरे तर्क को जारी रखने की खोज कर सकें। इसलिए हम इन 1000 वर्षों के दौरान अमीरों से लेकर गरीबों तक सभी का न्याय करेंगे, राक्षसों के बारे में, और वहां पर हर एक का फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला इन 1000 वर्षों के बाद पूरा किया जाएगा। उस समय के दौरान आदिवासी मरे हुए थे, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। कहा गया है कि मृत अन्य मृतक नहीं जगे जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो गए। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि अब जब यीशु ये काम कर रहे हैं, यह पवित्रता का काम, हम जो न्याय के अधीन हैं, वास्तव में बाइबल इसे स्पष्ट रूप से कहती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 श्लोक 7 में पृथ्वी के सभी लोगों के लिए एक संदेश भेजा गया है। बड़ी आवाज में कह रहे हैं, ईश्वर से डरो
और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके निर्णय का समय है और वे जो इस निर्णय से मंजूर किए जाएंगे वे पद 12 में वर्णित है, जो उनकी विशेषता प्रस्तुत करता है। एक विशेषता जो आप और मुझे भी रखनी चाहिए। यहां संतों की धैर्यता है। यहां वे हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और विश्वास रखते हैं जीसस के बारे में, ये जानते हुए कि ये आखिर में एक दूसरे का अभिवादन करने वाले हैं जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं जीसस के सामने। क्या आप अपने जीवन में मसीह के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं ताकि आपके पास ताकि आप डर के एक क्षण में पाए जा सके? यह यीशु में आस्था के माध्यम से संभव है। मसीह ये आप में कहते हैं, यदि आप एक दयालु व्यक्ति हैं और अगर यही स्थिति है तो अस्तित्व इच्छा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या हम काम खत्म करें? हमें फॉलो करें। अलविदा। धन्यवाद, क्योंकि आपके पास एक अद्भुत सत्य है और वह मुक्ति है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि प्रभु ने मुक्ति को कुछ शर्तों के अधीन प्रदान किया है। इन शर्तों के होने के नाते जो न्याय संगत और कीमती है, सच्चाई की तुम्हारे और तुम्हारे राज्य को वापसी, तुम्हारी हार के प्रति सजगता, हमारे सपनों के अधीन, और ये भगवान का शुक्र है कि वह गुजर गया। कर दो। आइए हम आज्ञाकारी रहे। प्रभु यीशु हमारी स्थितियों में कार्य करें। हम यहाँ प्रभु के सम्मुख अपने विश्वास को प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे मिशन महसूस नहीं हुआ। तालियों की एक बौछार से सिग्नल को प्रतिक्रिया देने के लिए चलिए ताली बजाते हैं। नमस्ते मोहन सिंह, एक चुंबन और गले लगना। धन्यवाद। हम मसीह यीशु के नाम पर ये आशीर्वाद मांगते हैं, आमीन। हम अपने अध्ययन के अंत में पहुंच गए हैं। आज हमने उस अंतिम कार्य के बारे में सीखा जो मसीह अब स्वर्ग में कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए सहयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कैसे और किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं अगर हम अपना नाम जीवन की पुस्तक में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास एक दुश्मन है जो नहीं मानता, जो हमारे अनंत हितों के खिलाफ काम करेगा। ये हमें धोखा देने और इस सही पथ से भटकाने की कोशिश करेगा जो स्वर्ग ने हमें दिखाया है। इस कारण से हमारे पास एक अगला अध्ययन आरक्षित है ताकि हम पहचान सकें कि उसकी क्या रणनीति है और हमें इससे बहकने ना दे। मैं आपको आमंत्रित तो बातचीत जारी रहती है अगले अध्ययन तक। शत्रु की रणनीति क्या है, इसे जानने के लिए, इससे बचने और मोक्ष के सही मार्ग पर बने रहने के लिए भगवान आपका भला करे और अगली बार तक